क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बचपन से लोगों को ऐसे देखा है। ओके, सो इट इज लाइक दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो 5 अंधे लोगों की कहानी आपने सुनी होगी कि जिन लोगों ने हाथी को, जो अंधे लोग थे उन्होंने हाथी को हाथ लगाया तो किसी ने उसके पैर को पकड़ा तो बोला पेड़ का तना है, किसी ने सूंड को पकड़ा तो कहा सांप है, किसी ने पूंछ को पकड़ा तो कहा रस्सी। बहुत सारे लोग एमवे को बहुत तरीके से देखते हैं, और सुबह से मैं इतनी सारी न्यूज सुनकर के हैरान हूं। मेरे अपने डायरेक्ट सेलर्स क्या कहते हैं, न्यूज को उलट पलट करके पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है और मजा भी आ रहा है। लेकिन लेट मी गिव यू द फैक्ट्स स्ट्रेट टुडे। मैं आपको फैक्ट्स दिखाता हूं फ्रेंड्स। आप में से कई लोगों के पास में बहुत लोग ना बहुत तरह की बातें लेकर के आएंगे। लेट मी शो यू द फैक्ट्स। क्या ये स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? जी सर, दिख रहा है? देखिए आज की टॉप स्टोरी डायरेक्ट सेलिंग न्यूज के अंदर में, आज की टॉप स्टोरी, ताजा खबर आज की, गवर्नमेंट नोटिफाइड न्यू रूल्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज की ताजा खबर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसकी बात अभी हो रही है, जिसके बारे में किसी को यहां पर शंका हो सकती है, किसी को हो सकता है यहां पर कंफर्मेशन हो। आज की ताजा खबर है कि गवर्नमेंट ने नए नियम लागू कर दिए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की मोहर मिल गई है। पहली चीज ये है। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब का आप न्यूज देखिए। ओके, अब आप लकी होंगे तो आपकी निगाह हो सकता है किसी एक आर्टिकल पर पड़ेगी, और अनलकी होंगे तो दूसरे आर्टिकल पर पड़ जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जस्ट लुक एट दिस। अगर मैं द हिंदू का आर्टिकल खोलूंगा, ओके, तो द हिंदू, इसकी हिस्ट्री भी है, मैं जानता हूं साउथ इंडियन न्यूज़पेपर, इसकी एक हिस्ट्री है कि वो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी कभी उल्टा छापने का इनका प्रयास होता है। ध्यान से देखिएगा। न्यू रूल्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स पिरामिड स्कीम्स। गवर्नमेंट ने क्या प्रोहिबिट किया है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को या पिरामिड स्कीम को? किसको प्रोहिबिट किया है? होस्ट बोलेंगे। पिरामिड स्कीम को। पिरामिड स्कीम को। अब उन्होंने क्या लिखा? टप्परवेयर, एमवे एंड ओरिफ्लेम आर अमंग द की प्लेयर्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 3 प्लेयर का नाम लिया। जब भी डायरेक्ट सेलिंग का नाम लिया जाएगा, टप्परवेयर, एमवे, ओरिफ्लेम का नाम लिया जाएगा। बॉलीवुड का नाम लिया जाएगा तो शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाएगा। To protect consumers, the center on Tuesday banned direct selling companies like Tupperware, Amway and Oriflame from promoting pyramid or money circulation scheme. अब ये पढ़ते ही आदमी क्या पढ़ेगा? सेंटर ने क्या बैन कर दिया? टपरवेयर, एमवे, ओरिफ्लेम को बैन कर दिया। पहला लाइन पढ़ के आदमी जो है बाप रे बाप बवाल हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस। छापने वाले में क्या छापा है? कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टपरवेयर, एमवे, ओरिफ्लेम को बैन कर दिया पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाने से, और उसने नोटिफाई कर दिया कि इसको 90 दिनों के अंदर में कंप्लायंस करना है। अब ऐसी कंपनियों को अपने कस्टमरों को जो सामान बेचा जा रहा है, डायरेक्ट सेलर को बेचा रहा है, उसके लिए भी लायबल होंगे टुवर्ड्स द ग्रीवेंसेस। तो लोग फिर क्या सोचेंगे? अच्छा लगता है कि एमवे काम नहीं कर रही होगी, इसलिए उसको कहा जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 एज नोटिफाइड बाय नोडल कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री आर टू बी कंप्लाइड विद बोथ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, मतलब द कंपनी, एंड डायरेक्ट सेलर्स यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर सेल। मतलब हमें एज डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दोनों कंप्लाई करना होगा। As per the new rules, state governments will have to set up a mechanism to monitor and supervise the activities of direct sellers. And मतलब स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, एक मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा इसको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है जी। अब ये न्यूज पे जिसकी नजर पड़ेगी वो बेचारा घबरा जाएगा, वो बोलेगा सर अब लगता है कि ये बिजनेस हमारा सेंटर ने क्वेश्चन कर दिया। अब मैं वही दूसरा न्यूज आपको दिखा रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज, पढ़िए ध्यान से, दिमाग हिल जाएगा आपको न्यूज कैसे होता है। देखिए, गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ओके, The center on Tuesday banned direct selling companies from promoting pyramid and money circulation schemes as it notified new rules for direct selling industry. देखिए लैंग्वेज कैसे चेंज हुई। उसमें क्या था? बैंड, एमवे, टपरवेयर एंड ओरिफ्लेम। ठीक है, यहां क्या लिखा है? बैंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज फ्रॉम प्रोमोटिंग पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। कुछ क्लियर हो रहा है? जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पिरामिड मनी सर्कुलेशन को करेगी उसको बैन किया। एंटिटीज को 90 दिन का कंप्लायंस इंश्योर करना पड़ेगा। सेम बात, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कस्टमर की ग्रीवांसेस जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के बाद होंगी उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। अब 9 पढ़िए, इस लाइन को पढ़ के दिमाग हिल जाएगा। टपरवेयर, एमवे एंड ओरिफ्लेम आर अमंग द की प्लेयर्स इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ओके, consumer protection in direct selling rules notified by Nodal Consumer Affairs Ministry are to be complied with by both direct selling entities and direct sellers using e-commerce platforms for sale. As per the new rules, state governments will have to set up a mechanism to monitor to supervise the activities of direct sellers and direct selling entities. इसमें आपको क्या पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनियां पिरामिड स्कीम रन कर रही हैं उनके ऊपर गाज गिरेगी, और एमवे, ओरिफ्लेम, टपरवेयर लीडिंग कंपनीज है। बात समझ में आई? हाँ, यहाँ पे क्या हो गया? न्यूट्रल न्यूज आ गया। अब आते हैं इकोनॉमिक टाइम्स। अब इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ के आपका दिमाग हिल जाएगा कि बाप रे बाप हम क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बैंड फ्रॉम प्रोमोटिंग पिरामिड स्कीम्स।
The government on Tuesday banned direct selling companies from promoting pyramid and money circulation schemes as it brought out new rules for the industry. Thank God, rules are in a move that would separate legitimate players like Amway, Tupperware, and Oriflame from Ponzi scheme operators. Clear कर दिया? हाँ? Clear हुआ? In a move that would separate legitimate players. कौन है legitimate players? Amway, Tupperware, Oriflame. इकोनॉमिक टाइम्स ने ठप्पा लगा दिया ये लेजिटिमेट प्लेयर्स हैं फ्रॉम पॉन्जी स्कीम ऑपरेटर्स। हिंदू ने क्या कर दिया? लेजिटिमेट प्लेयर को ही लिख दिया कि इनको सेंटर ने बैन कर दिया। आप समझो क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है। जैसे ओलंपिक्स में लगा प्लेयरों के ऊपर डोपिंग का आरोप, नीरज चोपड़ा, मेरी कॉम जैसे प्लेयर्स ओलंपिक्स खेलते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अच्छा लगता है नीरज चोपड़ा ने डोपिंग किया है। आप बात समझ रहे हो? अरे जो देश को प्राउड कर रहा है वो भी ओलंपिक्स खेल रहा है, और जो डोपिंग कर रहा है वो भी ओलंपिक्स खेल रहा है। ओके, तो आपको न्यूज लिखते टाइम पे समझना पड़ेगा या पढ़ते टाइम पे भी समझना पड़ेगा क्या न्यूज पढ़ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। डायरेक्ट सेलर्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन फिजिकल लोकेशन एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द कंट्री। इसके साथ में एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो पकड़ में आ गया। एक प्लेयर मलेशिया से ऑपरेट कर रहा था, उसके लिए बनाया गया। ठीक है, जो मतलब बहुत फेमस, अगर मैं आप कहेंगे तो मैं नाम ले लूंगा, इट इज क्यूनेट। वो मलेशिया से, उनके पास इंडिया में ऑफिस नहीं है। And make a declaration that they are not involved in any pyramid scheme or money circulation scheme as per the Consumer Protection Rules 2025 notified by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. These new rules could bring clarity in the marketplace and give impetus to the industry. Rajat Banerjee, chairman of self-regulatory industry body Indian Direct Selling Association, told ET. अब आप लोग जानते हैं रजत बनर्जी कौन है? Do you know who is Rajat Banerjee? No. You don't know. Rajat Banerjee is the legal head of Amway. Oh. Rajat Banerjee Amway India. Can you see this? तो आप यहां देखिए ध्यान से, इकोनॉमिक टाइम्स में क्या बोल रहा है? हाँ, these new rules would bring clarity in the marketplace and give impetus to the industry. Rajat Banerjee, chairman of self-regulatory industry body Indian IDSA का चेयरमैन कौन है? एमवे के जो वीपी हैं वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन। तो जिस कंपनी का वीपी IDSA का चेयरमैन होगा, उस कंपनी पे क्वेश्चन होगा। थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग इट? तो आज के बाद में आप निश्चिंत हो जाइए कि आज के दिन पूरे इंडिया के अंदर में खुशी की लहर दौड़नी चाहिए। खुशी की लहर कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आज के डेट में रेड लेटर डे है। समझिए, हम लोग के लिए रिपब्लिक डे हो गया, हम लोग के लिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा जो प्रतिपादित हुआ है, जो एफर्ट इतने दिन से किया रहा था, उसके साथ में जो काम हुआ है, हम लोग को उसकी सराहना और तालियां बजा के उसको स्वागत करना चाहिए कि फाइनली जो ये फालतू प्लेयर्स हैं, जो पॉन्जी स्कीम्स इंडिया में, वो अब हटेंगी। 2016 में गाइडलाइन आई थी, लेकिन अब रूल आ गया है। गाइडलाइन और रूल में क्या डिफरेंस होता है? गाइडलाइन का मतलब होता है भाई देखो ऐसे कर लो, जैसे गाइडलाइन है कि मास्क पहन लो, और रूल मतलब क्या? मास्क नहीं पहनेगा तो चालान कटेगा आपका, इसको रूल कहते हैं। तो अब रूल आ गया है कि पहले था गाइडलाइन कि भैया पॉन्जी स्कीम बंद कर लो, ठीक है ना, 2016 में आया था। 2021 में क्या आ गया है? रूल आ गया है। और अब सेंटर स्टेट के ऊपर प्रेशर देगी कि मॉनिटर कर रहे हो कि नहीं कर रहे। रूल के बाद भी होता है, मास्क का रूल लगने के बाद भी कुछ स्टेट्स में मॉनिटरिंग नहीं होती, खुलेआम लोग बिना मास्क के घूमते रहते हैं। तो उसी प्रकार से अब सेंटर जो है स्टेट के ऊपर में कड़ी निगरानी करेगी कि भैया आपका नोडल ऑफिसर कहाँ है जो इस बात को मॉनिटर कर रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं कर रही है। अब सोचिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में लेजिटिमेट प्लेयर्स 3 से 4 जिनके नाम आपके सामने इकोनॉमिक टाइम्स ने लिख के दे दिया है, जिसमें एमवे नंबर 1 पे आ रहा है, उनके साथ में आपको बिजनेस करना है। आप सोच लीजिए, 3 प्लेयर का नाम, एमवे, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, एमवे, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, एमवे, टपरवेयर, ओरिफ्लेम। तो जो अपने आप को बहुत बड़े 30 मार्खा प्लेयर भी कहते हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ तो कार और ऑडी और फॉडी चल रहा है, उनका नाम यहाँ नहीं लिया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, गेम इज वेरी क्लियर। लेजिटिमेट तरीके से नियमों के अंदर जब गेम खेला जाएगा तो सबसे आगे आपके प्लेयर्स दिखाई देंगे। दैट इज why we are proud of Amway and that is why we are proud of Amway Direct Selling। अब खेल शुरू होगा,
जैसे हम लोग अपने 25वें साल में घुसेंगे, जैसे बच्चे की नौकरी 23-24 होते लग जाती है और बच्चे का रियल आइडेंटिटी शुरू होता है, वैसे ही अब एमवे जो 23 साल कर चुका है इंडिया में, उसकी नौकरी या उसकी आइडेंटिटी या उसका कैरियर अब देखिए खुल करके सामने आएगा और अपने असली रुबाब में एमवे दिखाई देगा। आज जो 2000 करोड़ की कंपनी है, 20,000 करोड़ अगले 5 से 10 साल में करेगा। इसका मतलब आपका जो बिजनेस है वो भी 10 टाइम्स हो जाएगा। जस्ट इमेजिन योर टर्नओवर गेटिंग टू 10 टाइम्स द टर्नओवर। अगर आज आपका बिजनेस 1 लाख के टर्नओवर पर है, 10 लाख हो जाएगा। आपका बिजनेस 10 लाख के टर्नओवर पे तो 1 करोड़ हो जाएगा, और 1 करोड़ के टर्नओवर पे है तो वो 10 करोड़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिकली आप भी प्रोपोर्शनली ग्रो करेंगे। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। इज इट ओके होस्ट?